जय श्री राधे। जय श्री राधे। यहां 6 प्रकार के ऋण बताए गए हैं और इनको दूर करने के लिए मनुस्मृति में हमारे यहां के जो धर्म ग्रंथ हैं वो 5 महायज्ञ चलाए गए। तो पंचयज्ञ में जैसे ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, दैव यज्ञ, बलि यज्ञ, नृयज्ञ। तो दैव यज्ञ में रोज हवन करो, देवताओं को आहुति दो, ऋषि लोग करते थे। भगवान ने भी कहा है इस बात को, हर आदमी देवताओं को ऋणी है। 3 अध्याय में गीता जी में 11वें श्लोक में कहा है, देवान् भावतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः परम श्रेयम् अवाप्स्यथ। देवता माने ये जो सृष्टि के नियामक तत्व हैं, जैसे अग्नि है, संसार में पेट में अग्नि है, भोजन पकाती है, ऊर्जा अग्नि, इसके बिना कोई नहीं हो सकता। इसका नियंत्रण अग्नि देवता करते हैं। वायु, वायु के बिना कोई जी नहीं सकता, उसके वायु देवता हैं। जल, पानी, सारे संसार में जो भी पानी है वो समुद्र से आता है, बादलों में, बादलों से नदियों में, नदियों से तलैयाओं में, कुआं में। तो उसका देवता वरुण है। पृथ्वी देवता है। तो में से जितने देवता हैं इस सृष्टि चलाते हैं। सूर्य, चंद्र ऊर्जा देते हैं, चंद्रमा सोम रस देते हैं। भगवान ने कहा कि गामावश्य भूतानि धारयाम्य मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। 15वें अध्याय में भगवान ने 11वें-12वें श्लोक में बताया है, पृथ्वी धारण करती है, जो मेरी विभूति है, मैं ही हूं। सोम रसात्मक है, रस बरसाता है। सूर्य पकाता है, गेहूं, चावल, धान, फल, फ्रूट। ये सब चंद्रमा बरसाता है। सोम कहते हैं, सोम चंद्रमा को। तो सारी सृष्टि जो देवता लोग भगवान की आज्ञा से चला रहे हैं, तो मनुष्य उनका ऋणी है। तो इसलिए देवान भावता ने न, देवताओं को सम्मान करो, भावत मन उनको आहुति दो, सेवा करो, वे देवता तुम्हारी भी भावना करेंगे। परस्परम भावयन्तः परम श्रेयम अवाप्स्यथ। एक दूसरे की इस तरह से भावना, आहुति, सम्मान, आराधना से कल्याण होता है, सृष्टि चलती है। जो इन देवताओं का ऋण नहीं चुकाता है वो चोर है।
3/12 में इसी बात को कहते हो चोर है। चोर को चोर की सजा मिलेगी मरने के बाद। इष्टान भोगान ही भूदेवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। उस्तेन माने चोर है। संसार के जितने लोग हैं सब चोर हैं। और अपना जितने भी पैसे वाले हैं बड़े बड़े, ये सब निश्चित नरक हो जाते हैं। या जो गरीब भी हैं, जो अपने लिए कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं, वो भी नरक हो जाते हैं। 3/13 यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ के बाद जब भोजन करता है तो ब्रह्म को प्राप्त करता है, नहीं तो भुंजते ते तो घम पापा, वो केवल पाप खाता है। ये पचंती आत्म कारणात्, जो अपने लिए कमाता है, अपना पेट भरता है, अपना स्वार्थ रखता है, वो केवल आघ पाप खाता है। वो कितना भी बड़ा आदमी पाप ही खा रहा है और उसका परिणाम भगवान ने बताया है कि निश्चित नरक है। हम जिनको बड़ा आदमी समझते हैं, 11वें स्कंद के अंदर भिक्षु गीत 23वें अध्याय में शायद 15वां श्लोक होगा, प्रायण अर्थाः कदर्याणाम न सुखाय कदाचन। 15 है, 11, 23, 15। ईच आत्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च। जीते जी भी तृष्णा बढ़ती है उनकी और जीवन नष्ट हो जाता है। इह मन इस संसार में जीते जी, और मृत मने मरने के बाद नरक निश्चित है। वही बात गीता में भी भगवान ने कहा 3/13 सब पे है। ये नहीं कि गृहस्थी बात, हम साधु लोग तो पहले ही जाते हैं। दैवी द्रव्य का उपभोग और संग्रह करने से निश्चित मृत्यु से भी ज्यादा भयानक दंड मिलता है, चाहे साधु बन गए हो चाहे गृहस्थ। साधु अधिक दंड पाता है। जैसे कि 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में कहा गया, धन गृहस्थ के पास भी रहता है, विरक्त के पास भी रहता है। तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, धन उसका नहीं है। वो सोचता है हमारी कमाई नहीं। तुम्हारी कमाई कहां से का है? शरीर है तुम्हारा नहीं है। अज्ञान से आदमी है उसको अपना समझता है। मैं और मोर तोर तय माया, किसी चीज को अपना समझना ये दंड है, बहुत बड़ा दंड है। किसी चीज को भी एक तिनका भी अपना समझ लोगे भूसा तो दंड के भागी हो। ये बड़ा दिव्य सिद्धांत है। ये राजा बलि की स्त्री ने कहा था 8वें स्कंद में
कि राजा अपने पिता अपने पति की निंदा किया कि ये क्या दान देंगे बेचारे। ये दानवान कोई नहीं दे सकते। इनकी प्रशंसा भक्तमाल में की गई है, विंध्याबली की, राजा बलि की जो पत्नी थी। ऐसी स्त्री अभी तक नहीं भई, विंध्याबली जैसी। क्योंकि ठीक है, 22 का 20 सब लोग राजा बलि की प्रशंसा कर रहे थे। प्रहलाद जी आ गए उसी समय। प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज आपने इसको संपन्न किया था, आपने अलग किया, आप कल्याण करते हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। यानी प्रहलाद जी ने समर्थन किया भगवान का कि आपने कृपा किया इसको, इसका धन छीन करके। आखिर प्रहलाद जी हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं। हर बाप अपने बेटा और पौत्र के धन को देख के खुश होता है, लेकिन समझो प्रहलाद जी कौन थे। प्रहलाद का बेटा विरोचन, विरोचन का बेटा बलि, बेटा का बेटा बलि। हम लोग सोचते हैं कि अब अपने बेटा को करोड़पति बना जाएं, नाती पंती को। यही प्यार है दुनिया में। बेटा भी यही समझता है हमारे बाप ने बड़ा प्यार किया, और बाप भी समझता है कि हमने बहुत प्यार किया, 2 करोड़ रुपए रख दिया। यही संसार है। लड़ाई होती है घर घर में, 4 भाई हैं, वो कहेंगे उनको ज्यादा दे दिया, हमको कम दे दिया। प्रहलाद जी का सोचो व्यक्तित्व क्या है। प्रहलाद जी कहते हैं 8/22/16 में ऐसा बाप ऐसा बाबा कोई दुनिया में नहीं होगा। जो अपने बेटा या पौत्र की संपत्ति नष्ट हो गई तो खुश हो जाए देख के। ऐसा क्या दुनिया में देखा कोई बाप? नहीं देखा। एकदम निष्पक्ष बात है। ऐसा क्या दुनिया में कोई मां बाप देखा है? किसी ने नहीं देखा होगा। हर मां बाप सोचता है हमारे बेटा बेटी के पास धन ऐश्वर्य बढ़ रहा है, खुश होता है। लेकिन जब छिन गया तब खुश हो, ऐसे कौन मां है, ऐसा कौन बाप है? प्रहलाद जी हैं। त्वयैव दत्तम पदमैन्द्रमूर्जितम, आपने दिया था, कोई अपने पुरुषार्थ से नहीं कमा सकता। मूर्ख सोचता है कि हमने कमाया। त्वयैव दत्तम पदम ऐन्द्रम ऊर्जितम, इंद्र पद आपने। ऊर्जित माने ऐश्वर्यशाली, तीनों लोक में सबसे बड़ा ऐश्वर्य इंद्र के पास है। उसके बाद दूसरी कड़ी है जोरदार, उसको आपने हृदम मने छीन लिया, वो शोभन मने सबसे ज्यादा कल्याण हुआ उसका। ये सबसे ज्यादा कृपा किया आपने, उसका छीन लिया। ऐसा दुनिया में कोई मां बाप नहीं हो सकता। क्यों कि प्रहलाद जी जानते हैं
भक्ति बड़ी है, भगवान की कृपा बड़ी है, ये ऐश्वर्य बड़ा नहीं है। हमारी तुम्हारी आंख पर ऐश्वर्य का चश्मा है। गुरु भी चाहता है चेला को खूब पैसा बढ़े, बाबा जी भी चाहते हैं, साधु भी चाहते हैं, माता भी चाहती, पिता भी चाहता है। ऐसा गुरु, ऐसा मां, ऐसा बाप कोई नहीं कबीर जैसा। मैं काटा सिर अपना, लिया कुल्हाड़ा हाथ। मैं काटा सिर अपना, लिया कुल्हाड़ा हाथ। अब काटूं सिर ताही का, जो चले हमारे साथ। अब मैं उसका सिर काटूंगा जो हमारे साथ चलेगा। अपना सिर काटना माने मिट्टी के शरीर नहीं, अपनी अहंता, अपना ममता, ऐश्वर्य। कबीरदास ऐसे बाप थे। जब उनका लड़का कमाल कहीं कथा कह के लौटा था, तो लेना तो उनको नियत न थी न। वो गांव वाले जबरदस्ती, बैलगाड़ी उस समय थी जमाने में, बैलगाड़ी पर नाज वाज कथा का सामान लाद के बोले नहीं महाराज आप नहीं लेते हैं, वहां पड़ा रहेगा, संत बहुत आते हैं। तो जब आए तो बहुत से गांव वाले जय जय बोलते, कमाल जी की प्रणाम किया। कमाल ने प्रणाम किया तो सब बहुत से लोग थे गांव वालों, बोले इन्होंने बड़ा सत्संग दिया। ये महाराज गाड़ी है, बैलगाड़ी है, इसमें सब सामान भी है, ये लेना नहीं चाहते थे हमने। ओह, तो कबीरदास बोले डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। बोले हमारा तो वंश ही डूब गया, नष्ट हो गया। सोचो ऐसा बेटा पैदा हुआ। डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। हरि का सुमिरन छोड़ के बांध के लाया माल। अरे माल टाल लाया गाड़ी में भर के, हमारा तो वंश ही डूब गया, पुरखा तक न रख के चले गए। क्या ऐसा बाप कोई दुनिया में हो सकता है? कमाल को बड़ा धक्का लगा। ओहो, हमको तो मर जाना चाहिए। हमारे पिता ने ऐसा कह दिया कि वंश का नाश कर दिया इसने, तो हमारे में त्याग नहीं था। कुछ नहीं बोले, दोबारा गए। सत्संग कहीं था, सत्संग साधु लोग तो सत्संग ही देते हैं, उनका काम है। इस बार बड़ा जोर से रंग जमा वहां, और लोग बहुत भेंट बुझाई। बोले महाराज हम गाड़ी में पहुंचा दें। बोले हम जीवन भर तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, ऐसे ही प्रणाम करो। तो उनके डर से सब गांव के लोग आए, प्रणाम किया, जय हो महाराज को। और देखा उन्होंने, फिर वो उनका हो देख लिया, कुछ नहीं लाया। ओ तो बोले वाह बेटा, बेटा से बोले तो पहले फूटी कौड़ी था जब लाया था, कौड़ी से हीरा भया,
हीरा से भया लाल, और आधा भक्त कबीर था, पूरा भक्त कमाल। बेटा बाप से बढ़ गया, कहकर छाती से लगा लिया। और हमारे सामने की घटना है, करीब पुरानी घटना होगी, 40 साल पुरानी। यहां एक महात्मा रहते थे नीचे, तो बीमार पड़े थे, तो उनका एक दिल्ली का शिष्य था, देखने आया। तो 300 रुपये उसने गुरुजी को भेंट किए। उस जमाने में 300 का मतलब कई हजार हो गया। गुरुजी का खर्च ज्यादा ही था। वो ऐसे खर्चीले थे कि एक दिन बोले कि तुम क्या मानपुर जाते हो, क्या भिक्षा लाते हो? हमने कहा हाँ। एक दिन अपनी भिक्षा हमको पवाओ। हमने कहा जरूर पवाएंगे। तो दलिया मिलता था, रोटी। तो हम लेके पहुंचे संध्या को, रात को। हमने कहा आज आप पा लीजिए, हम भी पालेंगे। बोले हाँ बैठो बैठो, अभी भोग लगाएंगे जब पाना। तो रोटी को तो उन्होंने करके भोग लगाने के लिए पहले घी डाला, बूरा डाला, चूरमा बनाया, और दलिया में बूरा डाला और घी डाला। मतलब वो भोग लगाकर के ऐसा कर दिया कि वाह। हमने भी खाया, बड़ा स्वाद लगा, क्योंकि चूरमा और दलिया में घी डला हुआ। तो बोले हमारे ठाकुर जी ये सब रूखा सूखा नहीं खाते हैं। तो बड़ा खर्चीला मामला था उनका। अब 300 रुपये में क्या होगा? तो उन्होंने 300 रुपये लेकर उठा करके यूं फेंका, चल निकल। बेटी के ब्याह में, बेटा के ब्याह में लाख लाख रुपए लगाता है, और गुरुजी को 300 रुपये में टरकाता है। वो चेला भी बड़ा पक्का था। उसने 300 रुपये उठा लिए। बोले आप नहीं लेते हैं प्रभु? तो कोई बात नहीं। चला गया, दोबारा कभी आया नहीं। एक तो कबीरदास थे, एक हम जैसे लोग हैं। तो कबीर ने कहा कि कौड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर था, पूरा भक्त कमाल। ऐसे प्रहलाद जी थे। अब इस श्लोक को समझ पाओगे तुम। 8, 22, 16। बोले आपने पहले जो इंद्रपद दिया था तो ठीक है, अब कुछ भी करो, लेकिन जो आपने हरण कर लिया, ये शोभनम, ये असली कृपा थी। और यहां तक कहा कि सबसे बड़ी कृपा आपकी। मन्ये महान अस्य कृतो यनुग्रहो। हे नाथ, आज आपने इस पर कृपा किया। जब इंद्र बनाया था इंद्रपद, तब कृपा नहीं थी। आज कृपा किया आपने। विभ्रंशितो यच्छ्री आत्ममोहनात्। ऐश्वर्य मने श्री मने ऐश्वर्य, ये आत्ममोहन मोह पैदा करती है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके पास ऐश्वर्य आके मोह पैदा न कर दे। मोह माने उसको अपना समझेगा, खत्म हो गई। अपना समझ लिया, खत्म हो गई। अधिकार समझ लिया, आसक्ति कर लिया। 15 अवगुण होते हैं। भिक्षु गीत में देख लेना, 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में। तो ये संपत्ति, ऐश्वर्य, श्री आत्ममोहनात्, जिस प्राणी के पास है, चाहे साधु है, चाहे गृहस्थ है, चाहे वो पंडित है, मोह पैदा कर देती है। और
उस मोह से होता क्या है? यया ही विद्वान अपि मुह्यते। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान भी उल्लू बन जाते हैं, ज्यादा उल्लू बन जाते हैं। 20-20 लाख में, 30-30 लाख में कथा के पैकेज शब्द का प्रयोग होता है। जो कंपनियों में नौकरी करते हैं तो उनसे पूछो, बोले हमारा 2 लाख का पैकेज है 1 साल का। कोई कहता है हमारा 3 लाख का पैकेज शब्द प्रयोग होता है वहां। और वही पैकेज यहां कथा में चलता है, 20 लाख का पैकेज है। ये हालत है हम लोगों की। धर्म को तो खाएगा ही जड़ से। तो यया ही विद्वान अपि मुह्यते। बड़ा ऊंचा विद्वान है लेकिन ईश्वर के मोह में पड़ करके खत्म हो जाता है। को भी चष्टे गति मात्मनो यथा। उस समय मोह में क्या भगवान की गति इसको सूझेगी? कभी नहीं सूखेगी, सूझ ही नहीं सकती। वो तो उसका ऐश्वर्य में मोह बढ़ता जाएगा, आसक्ति बढ़ती जाएगी और सारा जीवन फिर समर्पित हो जाता है उसी में। को भी चष्टे गति में आत्मनो यथा। फिर भगवान कुछ नहीं सोचेंगे। तस्मै नमस्ते जगदीश्वरा वै याय वै नारायणाखिर लोक साक्षिणे। सच्चे दयालु आपको हम नमस्कार करते हैं। आज आपने जिस पर कृपा किया बलि पर, मन्ये महान अस्य कृतो अनुग्रहो। बहुत बड़ी कृपा किया, बहुत बड़ी। ऐश्वर्य से बेचारा भटकता रहता। इसी बीच में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हुए, जब कुछ कहना चाह रहे थे, तारीफ करना चाह रहे थे बलि की। ब्रह्मा जी का मुंह देख करके विंध्यावली समझ गई, ये सब लोग हमारी पति की तारीफ कर रहे हैं, गलत है। पहले ब्रह्मा जी के बीच में बात काट करके, एक स्त्री को बीच में नहीं आना चाहिए। 18वें श्लोक में लिखा है, ब्रह्मा जी आए के मुंह खोला उन्होंने कहने के लिए। तस्यानुशृण्वतो राजन् प्रह्लादस्य कृतांजलि हिरण्यगर्भो भगवान उवाच मधुसूदनम्। उवाच माने बोला, लेकिन उवाच माने यहां पर है कहना चाहा। इसके पहले विंध्यावली जी ने ब्रह्मा जी की बात काट दिया। वो समझ गई तारीफ करेंगे, इसलिए विंध्यावली जी की प्रशंसा है भक्तमाल में। ऐसी स्त्री नहीं भई कोई। ब्रह्मा जी तारीफ किया है और कर रहे हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं आई। ब्रह्मा जी ने तारीफ भी किया है, देख लो पहले ब्रह्मा जी को 21वें श्लोक में। इनकी बात, ब्रह्मा जी की बात विंध्यावली जी को पसंद नहीं आई। जो सच्चा भक्त होता है वो ब्रह्मा की भी बात नहीं मानता। जगत पिता ब्रह्मा भगवान है, उनकी बात भी नहीं मानता भक्त। भक्ति से विरोध जहां है उसको वो नहीं मानेगा, चाहे भगवान ही कह दे तो भी नहीं मानेगा। भगवान ने कहा था गोपियों से, रास में लौट जाओ।
स्त्री धर्म की शिक्षा दिया, लौक वेद की उन्हें काट दिया। जो भागवत धर्म है उसको तो भगवान भी खंडन करेंगे तो भक्त नहीं मानेगा। ब्रह्मा क्या चीज है? ब्रह्मा जी ने कहा 21वें श्लोक में, भूत भावन भूतेश देवदेव जगन्मय मुंचैनम हृद सर्वस्यम नायम अर्हति निग्रहम। इसको छोड़ दो प्रभु, ये दंड का पात्र नहीं है। निग्रह माने दंड का पात्र नहीं है। और आपने इसका सब छीन लिया और फिर भी आप इसको पाश में बांध करके, और विंध्यावली जी ने नहीं कहा छोड़ो, तुम छोड़ो चाहे मारो। भक्त का दूसरा सिद्धांत होता है। ब्रह्मा जी ने बोला कृष्णा तेने ने दत्ता भू, सब पृथ्वी थी तो इसने दे दिया। लोका स्वर्ग आदि लोग जो उसने जीते थे, कर्मार्जितश्च 8:22 उन्नेवेदितम च सर्वम, सब कुछ तो इसने आपको दे दिया। अविक्लवा बुद्धि इसकी घबराई नहीं कि सब हम दे रहे हैं, आखिर कहां रहेंगे, कहां कुटिया बनाएंगे, तीनों लोग में सब दे दिया। और बात सही थी, तीनों लोग में रहने की जगह नहीं रही राजा बलि को, और दी हुई चीज को भोग करता है तो दानी नहीं माना जाता। इसीलिए भगवान ने रसातल में भेजा था, न स्वर्ग में रहो न पृथ्वी में रहो, ऊपर न नीचे, तो तीनों लोग तुमने दान दे दिया, वहां तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। अविक्लविता, घबराया नहीं कि हमको तो दुनिया में कहीं जगह नहीं रही, 2 गज जमीन भी नहीं रही कि हम बैठ के लेट लें। ब्रह्मा जी ने कहा अविक्लविता दिया। और आपको तो महाराज कोई एक तुलसी दल चढ़ा दे, थोड़ा सा पानी दे दे, तो उसी को आप परम गति दे देते हो। इसने तो त्रिलोकी दान कर दिया है। आठ 22-23 में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यत पादयो अशठधी सलिलम प्रदाय। कोई आदमी सलिल पानी भी आपको चढ़ा देता है, अशठधी मने शुद्ध बुद्धि से, दूर्वांकुरैरपि विधाय सतीम सपरयाम, दूब चढ़ा दे, फल फूल भी नहीं, घास फूस, अप्युत्तम गतिम, उत्तम गति उसको प्राप्त हो जाती है। और असाव, इसने तो भजते त्रिलोकी दे दिया आपको, दाश्वान मन दे दिया। अविक्लव मन मने बिना घबराए हुए मन से। तो फिर इसको क्यों कष्ट आप दे रहे हैं? कथम आर्तिमिच्छेद, लेकिन ब्रह्मा जी की बात पसंद नहीं आई। विंध्यावली का भक्त स्त्रियों में नाम है, भक्तमाल में।
हर स्त्री अपने पति के धन को देख के खुश होगी। अपने बेटा बेटियों के धन को देख के खुश होगी। राजा बलि ने दे दिया, कुछ पास में ही रखा। बेटा बाणासुर वगैरह थे, अपने पास उनको जगह नहीं रही, तो बेटा बेटी को कहां से देंगे। लेकिन विंध्यावली जी कहती हैं, ब्रह्मा जी की बात नापसंद। 20वें श्लोक में 8, 22, 20 वो कहते हैं कि आपको कोई दान दे क्या सकता है, हमारे यही समझ में नहीं आ रहा है। लोग हल्ला मचा रहे हैं, बड़ा दानी है, बड़ा दानी है राजा बलि। हमारे यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कोई दान क्या दे सकता है, सारा संसार तो आपका है। और जो आदमी सोचता है कि मैं दान दे रहा हूं, मैं, मेरा पैसा, मेरी संपत्ति, उससे ज्यादा मूर्ख कौन होगा। उससे ज्यादा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। क्रीडार्थम आत्मनेदम त्रिजगत्कृतम ते। त्रिजगत, तीनों लोग आपने अपनी क्रीड़ा माने खेल के लिए बनाया। स्वर्ग से लेकर के मृत्यु लोग और नीचे तक, ये सब आपका एक गेंद खेल है, खेल खेलने का गेंद है। दुष्ट लोग, कुधी माने दुष्ट लोग, स्वामी उसमें मालिकियत दिखाते हैं, हमारा पैसा है, हमारा, वे लोग दुष्ट हैं। हम सोचते हैं हमारी कुटिया, तो हम दुष्ट हैं। ऐसा नहीं कोई गृहस्थी की बात है, हम लोग महादुष्ट हैं। साधु बन के सोचते हैं हमारी कुटिया, हमारा लोटा, हमारा लुटिया, हमारा आसन। तो याद रखो, ये ऐसा नहीं समझ लेना कि राजा बलि के लिए सिद्धांत था और हम लोगों के लिए परमिशन है। किसी चीज को अपना समझोगे तो दुष्ट हो तुम। ये विंध्यावली जी का सिद्धांत है। ऐसी स्त्री आज तक नहीं भई। भाई ये मतलब पुराणों के अनुसार तमाम जितनी भी विष्णु प्रिया जी थी, महाप्रभु चैतन्य देव जी की, सब दिव्य स्त्रियां हैं। ऐसा नहीं हम कह देते हैं नहीं भाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि सृष्टि में भाई नहीं, मतलब एक कठिन है ऐसा होना। सीता जी थी, गोपियां थी, सब जितनी थी, लाखों भाई हैं। लेकिन ऐसा होना कठिन है, इसलिए हम कह देते हैं कि नहीं भाई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं समझना चाहिए, ऐसा कठिन मामला है। क्रियार्थम आत्मनिदम त्रिजगत कृतम ते स्वाम्यम तु तत्र कुधयो अपर ईश कुरियो। अपर माने हम जैसे लोग, दुष्ट बुद्धि वाले स्वामी मालिक बन जाते हैं कि हमारा पैसा, पंगत में गए 50 रुपए मिलेगा, 50 रुपए के लौट के लेके आए, ये 50 रुपए हमको दक्षिणा मिले, बोले ये तो हमारा है। अब थे विरक्त राज, लेकिन रह गए, बन गए दुष्ट राज। 50 रुपए में दुष्ट बन गए। पचास क्या 10 रुपए भी मिल गया तो उसको भी अपना समझते हैं, 10 रुपए में दुष्ट बन जाते हैं। किसी चीज को अपना समझ लोगे दुष्ट हो।
तो इसलिए क्रीडार्थम आत्मा इदम त्रिजगत कृतम ते स्वाम्यम तु तत्र कुर्यो अपर ईश कुर्यो। बोले आदमी इसका मालिक क्यों बनता है? मालिक वो होता है जो चीज को बनाता है, पालन करता है और संहार करता है। सृष्टि माने रचना, पालन और संहार, तीन ही चीजें होती हैं संसार में। कोई चीज बनी, जैसे मकान बना, अब उसको मेंटेनेंस करना, उसका पालन करना, समय पर सफेदी हो जाए, झार आप ऊंची, कोई टूटा फूटी, उसको मेंटेनेंस कहते हैं, उसको पालन करना। और एक दिन अवश्य टूट जाएगी। बड़े बड़े महल टूटे पड़े हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में जमीन में बड़े बड़े महल पड़े हैं टूटे। हर चीज की तीन ही दशा होती है। मनुष्य जड़ हो चाहे चेतन हो। बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, ये सृष्टि भई। फिर पालन हुआ, उसको मां बाप ने दूध पिलाया, पालन वालन, एक दिन मर जाएगा, संहार। ये तीन स्थिति सबकी होती है। पेड़ पौधा, जड़ चेतन, मनुष्य, जितने शरीर हैं, ये तीन दशा सबकी होती है। और तीनों होता है भगवान से। अक्षर समझो, कर्तु माने सृष्टि बनाना, प्रभु माने पालन करना, अस्यता माने संहार करना। ये तीनों आपसे होता है। और लेकिन निर्लज्ज बेशरम, त्यक्त हरी माने बेशरम लोग माया के कारण कर्तृवाद, मैंने कमाया, मेरा पैसा, कर्तृवाद कर लेते हैं। क्योंकि अरे तुमने कहां से कमाया? हाथ पांव तो भगवान ने बनाया था, आंख भगवान ने बनाया, सारी शक्ति इंद्रियों में भगवान की है। स्वयं भगवान ने कहा कि मनुष्य में क्या है? कुछ नहीं। किसी जीव में क्या शक्ति? कुछ नहीं। अर्जुन, ये सारा संसार जो चल रहा है वो मेरी ही मन ईश्वर की शक्ति से ही चल रहा है। लेकिन मूर्ख आदमी इसको अपना समझ लेता है। इस बात को 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है, 46वें श्लोक में। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, यही है 46 है। यतः प्रवृत्ति मनुष्यों में जो हो रही है, काम वाम कर रहे हैं, शरीर बरत रहा है, इंद्रियां बरत रही हैं, मन बरत रहा है, बुद्धि बरत रहा है। यतः जिस ईश्वर से, ये न सर्वमिदं ततम, जिनसे इस संसार का विस्तार हुआ, उनकी दिन रात आराधना करना चाहिए। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। उनकी अगर अर्चना नहीं किया तो सब बेकार है, सिद्धि नहीं मिलेगी, नरक को जाओगे। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है केवल आराधना करना। इसी से सब ऋण चुक जाते हैं। अब हम उसी विषय पर आ रहे हैं
जहां से शुरू किया था 11 स्कंद 5वां अध्याय। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम नृणी च राजन। तो ये जो ऋण हैं, इनको बिना चुकाए जो मरता है वो नरक को जाता है। देव ऋण के लिए होम यज्ञ वगैरह, ऋषि ऋण के लिए पढ़ना पढ़ाना ब्रह्म यज्ञ, भूताप्त इन सब के लिए, और मनुष्यों को ऋण चुकाने के लिए नृयज्ञ, अतिथि सेवा आदि, पितृ ऋण चुकाने के लिए गृहस्थ बच्चा पैदा करो। ये जो पंच यज्ञ बनाए गए, तो पांचों यज्ञ हर आदमी कर नहीं पाता, असंभव है। इसीलिए कहा कि भगवान की शरण में जाने से सब ऋण चुक जाता है। माता की भी सेवा हो गई, पिता की हो गई, गुरु की हो गई, वेद की हो गई, सारे समाज की हो गई। अलग अलग तुम ऋण नहीं चुका पाओगे। जो भगवान की शरण में चल गया उसके मां का ऋण चुकवागा, पिता का ऋण, आप्त माने पतिवादी पूज्या, पतियों की सेवा हो गई, सबकी हो गई, समाज की हो गई। अलग अलग तुम कहां सेवा करने जा सकते हो? एक बात बताओ, देखो एक स्त्री का ब्याह हुआ, अब पति बीमार है और उधर खबर आई कि तुम्हारे पिताजी मरने वाले हैं। कोई समय सेवा करने वाला नहीं है। बेटी जल्दी आ जाओ, खबर आई। फिर उधर से खबर आई गुरुजी का, गुरुजी भी दम तोड़ने वाले हैं। शिष्य का धर्म है गुरुजी की सेवा करे। उधर से गुरुजी के समाचार आया, वो भी दम तोड़ रहे हैं। उसके बाद एक और आदमी था जिसने मकान बनवा के दिया, मुसीबत में दिया, आपत्ति में सहायता दिया था, उसको आप्त पुरुष कहते हैं, जो उनका पालन पोषण करता था, अन्न पानी देता था। उसका समाचार आया कि हमारा भी शरीर छूट रहा है, सेवा करने वाला कोई नहीं, जल्दी आ जाओ। अब वो पति की सेवा करे कि बाप के पास जाए कि गुरु के पास जाए कि जिनसे जीविका मिल रही है, पोषण कर रहे हैं, उनके पास जाए, कहां कहां जाएगी? अगर मान लो पति की सेवा कर रही है तो बाप मरासू मर गया, गुरु मरासू मर गए, जिसका सब तरह से अपराध लगा। बोले नहीं, पति के लिए सब छोड़ा जा सकता है। बोले नहीं, पति का आश्रय उसको मुक्ति नहीं दे सकता है, स्वर्ग दे सकता है। भगवान के आश्रय से ही मुक्ति होती है, अति पति के आश्रय से नहीं होती है। इसीलिए दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यंती माया में तम तरंती थे। या कंत ब्रजमरीतन, सब गोपियों ने पति छोड़ दिए थे भगवान के लिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रजमरीतन भय मुद मंगलकारी। तो अगर वो भगवान की शरण में चली गई तो पति की सेवा हो गई, गुरु जी की सेवा हो गई, माता की सेवा हो गई, पिता की सेवा हो गई, जिसका पैसा खा रही उसकी सेवा हो गई, सबकी हो गई। यही श्लोक का अर्थ है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम
न किंकरो नायम नृणीच राजन। 11/5/41। न नृणी, अब कर्ज नहीं रहा। किंकर, अब किसी का दास नहीं है, न मां का दास, न पिता का दास, न पति का दास। क्यों? सर्वात्मना ठीक शरण भगवान के पकड़ लिया। ऐसा नहीं अब जैसे हम लोग हैं, हम तो लड्डू दास, पेड़ा दास, कचौड़ी दास हैं, अठन्नी चवन्नी दास है, पैसा पाके खुश हो जाते हैं। हमारी शरणागति नहीं है। जो ऐसे भक्त हैं सर्वात्मनाया, सर्वात्म भाव से जिन्होंने भगवान की शरण पकड़ लिया, उनका अनंत काल का ऋण चुक गया। माता का, पिता का, पति का, समाज का, पुत्रों का, जितने भी होते हैं, इसको भक्ति धर्म, वैष्णव धर्म कहते हैं। सर्वात्म भाव से शरण नहीं है तो किसी का भी नहीं चुकेगा। एक को करोगे तो दूसरा रह जाएगा, दूसरा करोगे तीसरा रह जाएगा। देव ऋण चुकाने जाओगे तो ऋषि ऋण रह जाएगा, ऋषि ऋण चुकाने जाओगे तो आप ऋण रह जाएगा। जैसे हमने उदाहरण दिया, इधर पति बीमार, उधर पिता के खबर आई कि प्राण निकल रहे हैं, उधर गुरुजी की खबर आई, आप तो माने कि जिसका जीविका दे रहा था, पैसा खा रहा था, उसकी खबर आई, तो कितने कितने वो कहां कहां कर सकता है, नहीं कर सकता। इसलिए ये परम भगवान के सर्वात्म भाव की जो शरणागति है, यही एक ऐसा रास्ता है, यही एक अकेला ऐसा रास्ता है। और जो रास्ते थे उन सबको आदमी नहीं कर सकता। बिल्कुल परिस्थितियां उसको ऐसा कुचल देती हैं। एक व्यक्ति थे, बोले महाराज हमको अलग होना पड़ा माता जी से, नहीं तो वो मर जाती, कुआं में गिर जाती। और होता है स्त्रियां, अभी मानपुर में एक स्त्री मर गई थी आग लगा करके। क्यों, है कि नहीं भाई? न्यारे हो जा, अलग हो जा। तो ऐसे एक सज्जन थे, बोले महाराज हम अलग न होते तो हमारी स्त्री मर जाती, तो माता को छोड़ना पड़ा हमको। या तो नहीं छोड़ोगे तो वो मरेगी कुआं में। विवश है आदमी, मदारी के बंदर की तरह। एक को पकड़े दूसरा छूटेगा, दूसरा पकड़ो पहला छूटेगा, तीसरा छूटेगा, चौथा छूटेगा। इसीलिए लोग कहते हैं हाथी के पांव में सब पांव आ जाते हैं। हाथी का इतना बड़ा पांव होता है, आदमी का पांव तो छोटा सा होगा, गाय का पांव भी छोटा होता है, कुत्ता का भी पांव छोटा होता है, मक्खी मच्छर का तो कोई बेचारा पांव ही। बोले हाथी के पांव में सब आ गए। उतना बड़ा पांव होता है कि उसमें सब पांव आ जाते हैं। तो वैसे ही भगवान की शरणागति है। सर्वात्म भाव से अगर शरणागति है जीव की, तो उसके सब ऋण चुक गए, अनंत काल के लिए सुखी हो गया। और अन्य आश्रय तभी खत्म होता है जब अनन्य भगवान की शरणागति होती है। ये हमने जो बताया था कि 7 दिन तक उन्होंने गिरिराज उठाया, तो 7 प्रकार का अन्य आश्रय नंद बाबा का नष्ट करने के लिए।
छेद तो ये है एक समाज का। इन ऋणों से आदमी दबा रहता है। अब समाज से कैसे दबा रहता है हम तुमको पता नहीं। हम जब मानपुर में आए तुमने देखा, मानपुर में नहीं सभी गांव में होता है। बोले बाप मर गए मेरो साहब। तुमने कहा फिर? बोले गांव करना पड़ेगा। क्यों? बोले हमने सबके पुआ खाए हैं। ये सही बात है। तो समाज का दबाव है, नहीं तो हम हुक्का पानी बंद हो जाएगा हमारा। अब चाहे घर बेच, चाहे जमीन बेच, चाहे बेटा बेच, चाहे बेटी बेच, चाहे कहीं से ना गांव करना किया लोगों ने। बोले समाज का दबाव, समाज के ऋण है, हमने पुआ खाए दूसरे के। ये सब हमने आंखों से देखा जब बता रहे हैं। तो ये जितने ऋण हैं, आप तुम चाहे कितना पुआ कर दो, उससे ऋण नहीं चुकेगा। क्यों? कि तुमने मान लो कर्ज लिया, दुनिया के दबाव से दूसरे से ऋण नहीं चुका पाए तो यूं मरे। उधर भी तो मरे तुम। इसलिए मनुष्य ये जितने ऋण हैं इनसे कभी भी छूट नहीं सकता। केवल भगवान की शरणागति सर्वात्म भाव से कर लो, सब में बाकी कभी छूट नहीं सकते। एक को पकड़ोगे दूसरा ऋण बाकी रहेगा, दूसरे को पकड़ोगे तीसरा ऋण बाकी रहेगा। सर्वात्म भाव की शरणागति लेकिन बहुत कठिन है। लेकिन अनंत काल अनादिकाल का ऋण उसी से खत्म हो सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। न था, न है, न होगा। इस बात को हम ही लोग नहीं समझते। साधु बन करके पैसा जोड़ते रहते हैं। संसारी के टूकरा 9 अंगुर दांत, भजय करे तो उपजय उबरे, नहीं तो फारे आंत। ये हम जैसे लोगों के लिए दोहा बनाया गया। हराम का अन्न मिला, खा लिया और आराम से सो गए। अरे वो हमारे आंतों को फाड़ेगा, लोग परलोक नष्ट कर देगा, हराम का जो अन्न है। इसलिए हमको लोगों को तो अधिक परिश्रम करना चाहिए। हराम करना मनुष्य का लोक परलोक को नष्ट कर देता है। लेकिन झट किसी ने भेंट किया, झट रुपया रख लेते हैं, खुश हो जाते हैं। ये सब लोक परलोक नष्ट कर देता है। संसारी के टूकरा 9 अंगुर दांत, भजन करे तो उबरे, नहीं तो फारे आंत। चिड़िया फांसते हैं कि मोटा सामी दे जाएगा कुछ, उसको जूती रखेंगे सिर पर, उसको खुशामद करेंगे। ये सब हम जैसे लोग किया करते हैं। इसे लोक परलोक सब नष्ट हो जाता है। हमारा भी नष्ट हुआ और देने वाले के भी नष्ट हुआ। उसमें अहम बढ़ जाता है। मेरे पैसे के कारण ये खुशामद हो रही है। वह भ्रष्ट हो जाता है। लोभ से वो दान राजस बन गया। जहाँ 1 करोड़ दान दिया तुमने, भगवान ने राजस दान की परिभाषा बताई 17वें अध्याय में 21वें श्लोक में। यत्युप प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम।
और नीचे तामस बन जाता है, वो और निकृष्ट है। आदेश काले यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते। अपात्रों को ज्यादा तो पैसा अपात्रों के पास पहुंच जाता है, ज्यादातर। एक बता रहे ब्रजराज के कोई पैसे वाले थे, उनकी बहू जी की जन्म शती थी, मतलब वर्षगांठ। तो बड़े बड़े नेता, बड़े महापुरुष पहुंचे थे, विदेश की बात है, और सब उनकी तारीफ कर रहे हैं कि ये तो बड़ी उदार हैं, तमाम मतलब भगवान की तो चर्चे नहीं, उन्हीं के गुण गाए ले जा रहे हैं। अब ऐसा बड़े बड़े लोग कर रहे थे, इनको आश्चर्य हुआ देख करके। इनका भी नंबर आया, बोले हमने तो ये सब नहीं कहा कि ये बड़े उदार हैं, बड़ी ये हैं वो हैं। हमने तो वही बात कहा कि वास्तव में प्रभु की कृपा है सब कुछ। तो हमने तुमने नहीं कहा तो तुमको कुछ मिला भी नहीं। वो तो भाई टुकड़ा डालता है मालिक जब कुत्ता पूंछ हिलाता है। कुत्ता अगर भौं भौं करेगा तो उसको टुकड़ा नहीं मिलेगा, तुमको कुछ मिला भी नहीं। और जिन लोगों ने प्रशंसा किया उनको मिला। तो इस तरह से इस संसार में न कोई ऋण चुक रहा है, न कोई ठीक से सेवा है, न दान है। सर्वात्म भाव की शरणागति अगर होती है, जो कि बड़ा कठिन है और भगवान की कृपा के बिना असंभव है, तो इसलिए अन्याश्रय को समझना बहुत कठिन है। हम लोग हर समय अन्याश्रय करते हैं, कहीं भी आसक्ति है अन्याश्रय है, कहीं भी ममता है अन्याश्रय है। ये सब समझना चाहिए। शरीर में भी आसक्ति अन्याश्रय, इंद्रियों में आसक्ति, सब महीने की साधु बन गए तो